नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। से मैंने अभी तक 16 एग्ज़ाम फाइट किए, ठीक है, 16 एग्ज़ाम निकाले हैं। 16 एग्ज़ाम में 11 आपका सीजी का एग्ज़ाम है, सीजी वापम का छत्तीसगढ़ सरकार का, और 5 एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2 बार टॉप किया, ठीक है। एक बार 2018 में सीजी वापम में टॉप किया, सेकंड रैंक। 2022 में फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसके अलावा एक CGPSC के एग्ज़ाम में भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, लेकिन 5th रैंक आया था रिटर्न एग्ज़ाम में। CGPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पूरे छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट था, इसलिए इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट 5th रैंक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना एग्ज़ाम का अनुभव मेरा जो अनुभव कहता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैप देखा था, 27, 28 से 33 जिला कैसे बना, मैप देखिए। और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, मैंने यहाँ पे जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का जो मैप बताया उसको जांजगीर चांपा से टच होते हुए कर लेना, एकदम ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालना, टच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैप के हिसाब से ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जांजगीर चांपा को टच कर रहा है। अगर टच कराना हो तो ये टच करा देना, और नहीं कराना तो मिस कर देना, ठीक है, क्लियर। अब देखो, यहाँ से जिला एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ। यहाँ पे ये कोरिया बना दिया गया, इसको MCB बना दिया गया, ठीक। 28, 29, 30, 31 और 32वां और 33वां जिला कैसे? 28वां जिला कब बना? 10-20 को, 10-20, ठीक है, 10-20 को बना। उसके बाद 29वां जिला कैसे? ममा, चलो ठीक है। ये गोरिल्ला पेंटर मरवाही था, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही डेटा पुराना हो गया, तो राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, दुर्ग का, राजनांदगांव का कब प्रकाशित हुआ, वो पुराने जिले को याद नहीं रखते। अभी लेटेस्ट वाला है तो एक करंट अफेयर के बेसिस पे वो पूछ सकता है, इसलिए गोरिल्ला पेंटर मरवाही का हम लोग याद किए थे 10-20 करके। तो ये 28वां जिला था, याद आ रहा है? 32 एक और छूट गया, 28, 29, 30, 31, 32। ये बोर्ड में कवर हो रहा है ना, ठीक है। 28वां जिला गोरिल्ला पेंटर मरवाही कब बना? इसमें एक बस डेट याद है, 10 फरवरी 2020, ठीक है। अब 29, 33, 31, 32 और ये 33 को कैसे याद किए थे बताया था। 29 में ममा, ठीक है, ममा बका, किसको बका? सारा बेटा को, है ना, सारा बेटा, वो याद कर लेना उसका फुल फॉर्म, सारा बेटा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारा बेटा को। क्या बोला? कैसे जी MCB, कैसे जी KC जी, ठीक है, MCB, तेरे शक्ति, ठीक है, शक्ति, तो शक्ति का शक्ति, MCB वो मनेंद्रगढ़, भरतपुर, हाँ ठीक है, 10 मिनट में। और ये KC जी खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये 29, 30, 31, 32 जो है, 33 जो है, वो क्रम किसके आधार पर निर्धारित है? अस्तित्व में, ना कि घोषणा के आधार पर। तो मैंने क्या बताया था कि घोषणा अलग हुआ, घोषणा आगे पीछे हुआ है, अस्तित्व में, अस्तित्व के हिसाब से इसको क्रमानुसार जमा दिया है। तो ये अस्तित्व में कब आया? MMA बताया था 2 सितंबर, इसको अलग कर दो, ठीक है। ये कब? 2 सितंबर, है ना, 2 सितंबर। ये दोनों 3 सितंबर, ये 2022, अभी लेटेस्ट है 2022, ठीक है, तो 2022 नहीं लिख रहा। ये 9 सितंबर, ये भी 9 सितंबर,
ठीक है। घोषणा में मैं बोला था 31 वाले को छोड़ के ये केसीबी को, ये राजनांदगांव में उपचुनाव हुआ था, ठीक है, राजनांदगांव जिले में। तो यहाँ बोला गया था कि अगर ये यहाँ से कांग्रेस जीता तो इसको अलग जिला बना देंगे, ठीक है, अलग जिला बना देंगे। तो इसकी घोषणा कब की गई? 16 अप्रैल को। रिजल्ट आया 2 घंटे में, फैसला कर दिया गया। तो 3 चीज़ें याद रखनी, 3 डेट, एक तो घोषणा और एक राजपत्र में प्रकाशित, राजपत्र में प्रकाशित मतलब उसको फाइनलाइज कर दिए और उस राजपत्र में बता देते हैं कि इस दिन को हम स्वीकार करेंगे, अस्तित्व में लाएंगे। तो 3 डेट, एक घोषणा अनाउंसमेंट, दूसरा राजपत्र में प्रकाशित और तीसरा अस्तित्व में जिस दिन आ रहा है, ठीक है। तो 16 अप्रैल 22, ये वाला 22 है, ये लेटेस्ट वाला, ठीक है, बाकी ये सब पहले है ना। तो 16 अप्रैल 2022 को घोषणा हुआ। बाकी सब कौन से दिन बोला? 15 अगस्त 2021, ठीक है, 15 अगस्त 21, 15 अगस्त और ये भी 15 अगस्त, मतलब 4 जिले की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2021 को, ये आज़ाद हो गया, ठीक है, 15 अगस्त 2021 को आज़ाद हो गए। 16 अप्रैल को केसीजी वाला हुआ, ठीक है। उसके बाद राजपत्र में प्रकाशित वाले डेट भी बहुत आसान है, ऐसे क्लासीफाई कर दोगे तो आसान लग जाएगा। वो पीडीएफ में हालांकि ऐसे बनाया नहीं हूँ, इसको जो वीडियोस देख रहे होंगे ऑनलाइन वो भी ये बना लेना तो ज़्यादा आसान रहेगा याद करने के लिए। बाकी लाइन से तो दिया हुआ है। तो 15 अगस्त ये मैं बोला, बीच वाला 16 अप्रैल, बाकी सब 15 अगस्त, ओके, ठीक है। ये 16 अप्रैल 2022 है, बाकी सब पहले है, 21 वाला है, ठीक है। ये 3, ये 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 मतलब 1 सितंबर 2022 को ये क्या राजपत्र में प्रकाशित हुआ। ये तो घोषणा है ना, ये 10 फरवरी 2020 वो बना अलग छोड़ दो, ये घोषणा हुई, ये दिख भी नहीं रहा होगा बोर्ड में, बट ये घोषणा वाला तिथि है, ये राजपत्र वाला तिथि है, राजपत्र में प्रकाशित वाली तिथि है, राजपत्र में प्रकाशित 1 सितंबर 1 2 1 3, 1 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित, 2 तारीख को अस्तित्व में है, 1 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित, 3 तारीख को अस्तित्व में है। ये 3 ये अलग कैटेगरी था, इसको फिलहाल छोड़ के रखो। ये 8 9, ठीक है, 8 सितंबर, ठीक है, क्लियर। ये 16 अप्रैल है ना, तो 16 के बाद 18 अप्रैल 2022 को ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा, ठीक। 15 1 2, ठीक है, 15 1 3 16 18, ठीक, क्लियर, याद रहेगा। अब डेट में कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको अलग अलग याद करना मुश्किल होता है ना, 5 या 15 डेट याद करना मुश्किल होता है, तो एक जगह लिख के कर लेना 15 डेट को। कैसे मैं बोला, 31 वाले को छोड़ के, 31 वाले को छोड़ के, 31 केसीजी वाला, ठीक है। तो केसीजी वाला बस 16 अप्रैल 2022 को घोषणा, बाकी सारे के सारे किस दिन? 15 अगस्त 2021, ठीक है। फिर ये 29वां वाला, 29 का फिगर, ये 2 का फिगर दिख रहा है, 2 सितंबर, 3 वाले 3 का फिगर दिख रहा है, देखो 31वां। फिर ये 32 33 9 सितंबर, तो ये डेट आपको याद रह जाएगा, है ना। लेकिन घोषणा और अस्तित्व में आने के पहले राजपत्र में प्रकाशित किया गया, तो उसको कैसे याद किए? 1 2 1 2, ये 8 9, सॉरी 1 2 1 3 8 9 8 9, 1 2 1 3 8 9, ये 16 अप्रैल का घोषणा हुआ था, 2 दिन बाद राजपत्र प्रकाशित भी कर दिया गया, 18 अप्रैल 2022, ठीक है, याद रहेगा, इतना क्लियर। अब इसमें हो सकता है तहसील भी पूछ दें, ठीक है, तहसील की संख्या भी पूछ दिया जाए, ठीक है, तहसील की संख्या भी पूछ दिया जाए, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, तहसील की संख्या, ठीक, तो कंफ्यूजन ना हो। थ्री प्लस 3 कितना होता है? इसमें 6 तहसील। 3 दूनी कितना होता है? 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 तहसील, ठीक है। 3 5 करते सुनो, 3 5 5 और 2 5 भी करते हैं ठीक है, 5 तहसील 31 वाला 3 प्लस 1 4, 32 वाला 3 × 2 6, 3 प्लस 3 6, 6 तहसील 4 तहसील, 5वां। अब बोलोगे भाई हमको डायरेक्ट सारंगगढ़ से याद कराना था, नहीं, 29 30 31 32 33 याद कर लेना ना, वो इतना अच्छा कोड बनाया सारा बेटा कैसे GMCB, ठीक है तो वो तो नहीं बोलोगे, ठीक है। और अब एक आध डेली तो किसी न किसी बकते हो, तो उसके जगह ये कैसे GMCB कर लोगे तो ये परमानेंट याद रह जाएगा, ठीक है। तो तहसील कैसे याद रखना बताया, देखो 33 वाले में कितना तहसील है और 33 वाला शक्ति, ये आपको क्रमानुसार जमाना पड़ेगा। 3 प्लस 3 6वां, 6 तहसील,
3 इंटू 2 6 तहसील, 3 + 1 4, ठीक है। और ये 3 5 करते हैं, 2 5 करते हैं, तो इसमें 5 5 तहसील है, याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, मैं बाद में नोट कर दूंगा। ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ के अलावा उसको नोट डाउन कर लेना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब कुछ और डिटेल्स देखेंगे 29वें 30वें 31वें जिले में, बट फिलहाल इसके आने से लैंडलॉक्ड में कितना परिवर्तन हुआ। लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट किसको बोलते हैं, भू आवेष्टित क्षेत्र किसको बोलते हैं, हाँ, जो बाहरी किसी देश को या समुद्री सीमा को टच ना करें और या राज्य को टच ना करें, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड, ठीक, क्या लैंडलॉक्ड। जैसे दुर्ग जिला किसी बॉर्डर को टच करता है क्या, कि एमपी बॉर्डर को टच किया, महाराष्ट्र को टच किया, उड़ीसा को, झारखंड को नहीं टच किया, उसको क्या बोलेंगे, लैंडलॉक्ड बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी सितंबर 2022 की स्थिति में, है ना, ये लिखा हुआ नोट डाउन है, तो डायरेक्ट संख्या बता रहा हूँ। सितंबर 2022 की स्थिति में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 22। देखो 11 22 33, 11 है लैंडलॉक्ड, 11 ही फिगर याद करना, लैंडलॉक्ड। कल जो कॉल करके पूछ रहे थे 10 11, गूगल में 10 दिखा रहा है, 10 छोड़ दो, 11 ही याद करना, 11 22 33, 1 2 3 वाला फिगर है, याद आ जाएगा। 11 लैंडलॉक्ड कैसे गिन लेंगे, अभी फिलहाल कैसे गिन लेंगे पता याद रखना, 11 22 और 33। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कोरबा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, मैक्सिमम एरिया, है ना, मैक्सिमम एरिया किसका है, कोरबा का। मिनिमम वाले में विवादास्पद है, मैं यहाँ बता के मैं खुद विवाद में नहीं फंसना चाह रहा हूँ, अलग अलग आंकड़े अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई गोरेला पेंड्रा मरवाही बदल रहा है, कोई दुर्ग बोल रहा है, कोई कुछ। तो फिलहाल वो जब कंफर्म आंकड़े आ जाएंगे तो उसको मैं अपडेट करा दूंगा, मिनिमम वाले को मत करना। आ गया तो क्या मारेंगे, तुक्का, ठीक है, कह रहे तुक्का, मजाक कर रहा हूँ, आएगा तो विवादास्पद रहेगा, हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप दूसरा सोर्स लगा देना, दूसरा आंसर लिया तो ठीक। तो मिनिमम मेरे वाले को नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे दुर्ग मानपुर मोहिला अलग अलग सब बता रहे हैं, उससे अच्छा इसको छोड़ दे, ठीक है। तो 11 22 और 33, 11 + 22 33 हो गए, 33 जिला लैंडलॉक्ड। अभी बता दूंगा तो समझ आएगा लैंडलॉक्ड किसको हो रहे हैं। 11 जिला 22 जिला 33, दोनों को मिला के 33, 11 लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड मतलब जो भू आवेष्टित क्षेत्र है, मतलब जो किसी को टच नहीं करे, तो किसी बाहरी राज्य को, बाहरी देश को टच नहीं करते, उसको लैंडलॉक्ड बोला जाता है। 22 सीमावर्ती जिले, ठीक है, सीमावर्ती जिले कहने का मतलब है जो दूसरे राज्य को टच करे, ठीक है, जो दूसरे राज्य को टच करे, ठीक, सीमावर्ती जिला जो बॉर्डर में रहता है। मैक्सिमम एरिया किसका, कोरबा का। मिनिमम का भी बाद में बताऊंगा, ये बोल रहा हूँ क्योंकि 3 4 अलग अलग जिले का नाम आ रहा है, ठीक है। अब सीधा मैप पे आते हैं, तो मैप से ज़्यादा ये भी चीज़ याद हो जाएगा। मैप पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखो। अब यहाँ लैंडलॉक्ड में गिनते हैं लाइन से, लैंडलॉक्ड को गिन लेते हैं, बाकी बचा वो 22 आएगा, 11 गिनना ज़्यादा आसान है। ये दिख रहा है सरगुजा, बाकी सब टच कर रहे हैं, सरगुजा भी इसको टच कर रहे हैं, सट्रा, ठीक है, एक जिला ये है। अच्छा पहले मैं मैप ही बता देता हूँ। ऊपर बलरामपुर में यू बनाना, कुछ बोला कोई, बलरामपुर में यू बनाना उत्तर प्रदेश, इधर ए बनाना आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जशपुर वाले में, तो ये ऊपर का जे से जशपुर, जे से झारखंड, फिर ये जो बच रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, उड़ीसा। ये देखो यहाँ पे मैप भी है अपडेटेड। यहाँ बीजापुर वाले में ये तेलंगाना, ठीक है, बीजापुर वाले में यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, तेलंगाना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले किसको टच करता था, राजनांदगांव से ब्रेक करके हम लोग महाराष्ट्र बनाए थे, अभी भी राजनांदगांव लेना, राजनांदगांव से टूट के केसीजी और एमए में बन गया ना, लेकिन अभी भी किसको लोगे, राजनांदगांव से। तो ये पूरा क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, क्या महाराष्ट्र। ये राजनांदगांव से क्या बन गया, ये महाराष्ट्र। फिर इधर वाला क्या हो गया, एमपी, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है, इतना क्लियर। अब पहले के आंकड़े अलग थे कि उड़ीसा इतने को छू रहा है, झारखंड इतने को छू रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिले को छूने वाला कौन सा राज्य है, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन से, कितने जिले को छू रहा है, ये पूछा जाता था। अब थोड़े से आंकड़े बदल गए हैं, ठीक है, आंकड़े बदल गए हैं। सबसे कम छूने वाला अभी भी यूपी और एपी है, क्यों, ये एक एक को ही छू रहा है। झारखंड अभी भी 2 को छू रहा है। उड़ीसा में चेंज आ जाएगा, क्यों, यहाँ
ठीक है। तो रायगढ़ 1, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ 2 बिलाईगढ़, ठीक है। महासमुंद 3, गरियाबंद 4, धमतरी 5, कोंडागांव 6, बस्तर 7, कौन सा छूट गया? अच्छा ये जसपुर, हाँ ये जसपुर छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उड़ीसा छू रहा है कितना? 9 को। एमपी को भी देखना, ध्यान देना, पहले एमपी कम को छूता था, पहले कितना छूता था एमपी? 7 को छूता था। अब देखो राजनांदगांव को छू रहा है 1, केसीजी छू रहा है 2 3 4 5 6 7 8, और ये बलरामपुर को भी छूता है यहाँ से 9। तो अब छत्तीसगढ़ का पूछे कौन सा पड़ोसी राज्य सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य मतलब जो सीमा से लगे हुए राज्य हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा जिले को छूता है? तो अब उसमें पहले उड़ीसा लेते थे, अब दोनों ले लेना। क्या ले लोगे? उड़ीसा और एमपी दोनों आ जाएगा 9-9, ठीक है, ध्यान रहेगा। उड़ीसा का देख लिए, ये देख लिए, देख लिए, और क्या बच गया? तेलंगाना, तेलंगाना भी 2 ही को छुएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। महाराष्ट्र में देखो, ये राजनांदगांव से नीचे तक का महाराष्ट्र का एरिया था, इसमें एक संख्या बढ़ जाएगा। क्यों? एमएमए 1 2 3 4 5, पहले 4 छूता था, अब कितना छू रहा है? 5। फिर से पहले और अभी का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। यूपी छूता था 1 को पहले, अभी छूता है 1 को। झारखंड छूता था पहले 2 को, अभी भी छूता है 2 को। उड़ीसा छूता था 8, अभी छू रहा है 9, और सबसे मैक्सिमम था उड़ीसा, अब मैक्सिमम है लेकिन 2 राज्य हो गए। एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ जा रहा है? ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ की वजह से, ठीक है। आंध्र प्रदेश छूता था पहले 1, अभी भी छूता है। तेलंगाना छूता था पहले 2, अभी भी 2। महाराष्ट्र छूता था पहले 4, अभी छू रहा है 5। किसके वजह से 5? ये एमएमए की वजह से। एमपी छूता है 9, छूता था पहले 7। ये 2 एक्स्ट्रा कहाँ से बन गए? एक ये एमसीबी कोरिया 1 बट के 2 हो गया, तो 1 एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ पे केसीजी, तो ये 9, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपका, ठीक। यहाँ ये मैप, उसमें ये क्लियर दिख रहा है नहीं कि ब्राइटनेस चमक रहा है, ज़्यादा लग रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं, तो फील कर लेना ऑनलाइन वाले देख के, ठीक। ये यहाँ पे मैप बता दिया। अब देखो पश्चिमी सीमा, पूर्वी सीमा, उत्तर सीमा, दक्षिणी सीमा, ये भी पूछ सकता है जो नवगठित जिले हैं, ठीक। तो हम थोड़ा बॉक्स के हिसाब से बनाते हैं ना, तो मैंने बोला ऐसे बनाऊंगा ना तो नहीं सीख पाओगे ना, मैं याद करके बता पाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बॉक्स बनाना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को याद रखना ज़्यादा आसान है, बजाय ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो इसमें पश्चिम पूर्व थोड़ा सा डेविएट हो सकता है, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा के आप बता सकते हो, ठीक। उसको देखेंगे फिलहाल जिले ऊपर नीचे क्या है इसके, और इसको दोनों को कंपेयर करके, ठीक। तो न्यूनतम जिला स्पर्श करने वाला राज्य यूपी और एपी हो गया, और मैक्सिमम वाले उड़ीसा और एमपी हो गए, क्लियर हो गया। अब देखो सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सा था? पहले दूसरा था, अब दूसरा हो गया। पहले दूसरा कौन सा था? पहले सर्वाधिक जिले वाला संभाग, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, संभाग भी की भी संख्या बढ़ी क्या? नहीं, सिर्फ जिले की बड़ी है, 5 संभाग था। तो सबसे ज्यादा जिले किस में होते थे? बस्तर संभाग में। पहले सभी में 5-5 थे और नीचे 7 था बस्तर में, फिर बाद में बिलासपुर को काट के गोरेला पेंड्रा मरवाही बना दिए, तो बिलासपुर में 5 की जगह 6 हो गए, है ना। दुर्ग में 5 के 5 जिले, दुर्ग संभाग में। रायपुर संभाग में 5 के 5 जिले, ऊपर में 5 के 5 जिले, यहाँ 7 था, तो ये मैक्सिमम था, ठीक है। अब ये नहीं रह गया है, क्यों? बिलासपुर संभाग में ये, अच्छा इसको ये पूछ रहे थे ना, ये किस में लेंगे हम? ये वाला हिस्सा को, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को बिलासपुर संभाग में। तो पहले जो 6 जिला था गोरेला पेंड्रा मरवाही को मिला के 6, अब वो 8 जिले हो गए। कैसे? ये वाला सॉरी ये शक्ति और ये सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो 6 से क्या हो गए? 8। तो मैक्सिमम जिला वाला कौन सा संभाग हो गया? बिलासपुर संभाग, ठीक है। ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक। ये पीडीएफ में है तो आप वो पॉइंट वाइज पढ़ सकते हो, और मैप का सहारा यहाँ पे ले सकते हो याद करने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर। अब एक एक जिला, 29वां जिला मानपुर, मोहला और अंबागढ़ चौकी का देखते हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। अब बॉक्स बना दिए तो थोड़ा उत्तर पश्चिम एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। उत्तर में इसके राजनांदगांव दिख रहा है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स लकीर के हिसाब से बना के देखूँ। 29वें राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग, 29वें राज्य की बात कर रहे हैं, तो 29वां राज्य में ऊपर क्या है? आरजेएन। किसके बारे में देख रहे हैं? ये एमएमए के, है ना, एमएमए। ऊपर क्या? राजनांदगांव, ठीक है। इधर बालोद पड़ रहा है, राइट साइड मतलब आपका इधर ईस्ट पड़ेगा, इधर वेस्ट पड़ेगा, पूर्व पश्चिम। तो पूर्व तरफ क्या? बालोद। नीचे कांकेर मिल रहा है,
तो ये कांकेर और इधर बालोद था। ठीक है, लेफ्ट साइड कौन सा जिला पड़ रहा है? जिला नहीं है, सीधा राज्य पड़ रहा है। कौन सा? MH, महाराष्ट्र बॉर्डर टच करता था। राजनांदगांव गए होगे, वहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है। ठीक है, क्लियर, ये याद रहेगा। ठीक, एक और दूसरा जिला देखते हैं 30वें नंबर का, सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में ये नीचे छू रहा है ऊपर छू रहा है, इसको किस आधार पे लिया गया? जो अधिसूचना राजपत्र जारी किया गया ना, उसमें बताया गया पूर्वी सीमा किसको छू रहा है, पश्चिमी सीमा किसको छू रहा है। ठीक है, अब सारंगढ़ बिलाईगढ़ को देखते हैं तो ऊपर शक्ति और रायगढ़ दोनों है, ये शक्ति और ये रायगढ़, तो शक्ति और रायगढ़ दोनों। ठीक है, नीचे देखो किसको छू रहा है, तो महासमुंद और महासमुंद को छू रहा है। इधर आपका बलौदा बाजार पड़ जाता है। देखो बलौदा बाजार किस तरह से हम तो डब्बा डब्बा बना के छोड़ दिए, यहाँ नीचे ये महासमुंद को छू रहा है और इधर क्या? बलौदा बाजार। तो बलौदा थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे बलौदा बाजार और दक्षिण सीमा कौन सा? महासमुंद। ठीक है, और राइट साइड कोई जिला नहीं है, मतलब पूर्व साइड कोई जिला नहीं, सीधा राज्य पड़ता है कौन सा? उड़ीसा। तो इसका मैप ये कवर हो जाएगा। ठीक है, खैरागढ़ छुई गदान वाला देखते हैं, केसीजी वाला, कैसेजी वाला, केसीजी। तो कैसेजी वाले में कहाँ है ये केसीजी? अब ये खैरागढ़ छुई गदान के ऊपर में कौन सा दिख रहा है आपको? कवर्धा दिख रहा है, ये केसीजी के ऊपर कवर्धा। ठीक है, राइट साइड कौन सा दिख रहा है? तो आपका बेमेतरा दुर्ग दोनों आधा था, तो क्या लोगे? दोनों, बेमेतरा और दुर्ग। दक्षिण साइड आपका राजनांदगांव पड़ रहा है और लेफ्ट साइड सॉरी MP महाराष्ट्र। ठीक है, MMA महाराष्ट्र, KCG MP, ये याद रहेगा। ठीक, ऐसी 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर में। यहाँ पे अगर आप मैप के हिसाब से दिखाऊं मैं आपको, दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ से टच किया, अब ऊपर MP पड़ रही है, तो इसका उत्तर जिला MP यहाँ लिखा हुआ मिलेगा उसमें, बस मैप से आपको याद हो जाएगा आसानी से MP। नीचे साइड आपका गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, सूरजपुर, ये सभी को लिया हुआ है। ठीक है, गोरेला पेंड्रा, मरवाही, हम सॉरी मनांद को जुड़ रहे हैं इसको, ये इसमें MP, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का ये MP मिल गया। नीचे क्या? गोरेला पेंड्रा, मरवाही, कोरबा। ठीक है, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और कोरबा, और सूरजपुर को भी इसलिए ले लिया है, ये हम लोग यहाँ बॉक्स के हिसाब से बनाए हैं, बट ये कुछ देखो इधर ये नीचे साइड ही तो है, दक्षिण साइड, तो तीनों जिलों को मान लिया है। ठीक है, लेफ्ट साइड भी कौन रहेगा? पश्चिम साइड, यहाँ से यहाँ पूरा MP है, ऊपर साइड भी MP। राइट साइड कोरिया पड़ेगा, राइट साइड मतलब पूर्व तरफ कौन सा है? कोरिया। 33वां जिला की बात करें आपका शक्ति ऊपर कोरबा, ये शक्ति ऊपर कोरबा। ठीक, राइट साइड लिया रायगढ़ को, कंप्लीट राइट साइड रायगढ़। इधर लेफ्ट साइड ये शक्ति के जांजगीर चांपा है और नीचे सारंगढ़ को, सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, ये क्लियर। ठीक, ये PDF से पहला पेज, दूसरा कवर हो गया, तीसरा। तीसवें जिले में एक चीज़ और अपडेट कर लेना, तीसवा जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला जो है बिलाईगढ़, उसमें थोड़ा सा रियासत के बारे में जान लेंगे। सारंगढ़ जो रियासत में कौन शासन करते थे? सारंगढ़ में गढ़ से आगना गोड़, राजगोड़ वंश का शासन था। ठीक है, किसका? राजगोड़ वंश का। कौन सी रियासत का? सारंगढ़ वाला देख रहे 30वें में, राजगोड़, गढ़ से गोड़ या राजगोड़ या राजगोड़ बोलते हैं। ठीक है, राजगोड़ रियासत का शासक था। अब जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत बना, पाकिस्तान बना, और एक छोटे छोटे राज्य थे, देसी रियासतें बोले जाते थे जिनको, देसी रियासत, ऐसे बहुत सारे 550 से ज़्यादा रियासतें थीं। ठीक है, तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको बहला फुसला किया, डरा धमका के साम दाम दंड भेद सबको मिलाया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। वो 14 रियासतों को भारत में मिलाया गया, ज़्यादातर सब 1 जनवरी 1948 को, भारत देश आज़ाद हुआ 1947, इनको मिलाया जनवरी 1948 में। ठीक है, तो शक्ति भी एक
रियासत थी, देसी रियासत थी, जिसमें कौन से वंश का शासक था? राजगौड़। ये देसी रियासत क्या नहीं समझ आ रहा है? देसी राजाओं जो शासन करते थे उसको देसी रियासत बोलते, ठीक है। तो राजगौड़ वंश के यहाँ पे शासन था। अब आजकल एक आध ट्रेंड, बीच में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हाँ, विलय पत्र में साइन किसने किया, हस्ताक्षर किसने किया? विलय पत्र मतलब जो मर्ज हो रहे हैं, तो वो पूछता है। तो राजगौड़ का है नरेश सिंह, ठीक है। राजगौड़ का कौन है? ठीक है, नरेश सिंह। तो राजगौड़ से राजा याद कर सकते हो। नरेश किसको बोलते हैं? मिथिला नरेश, मिथिला का राजा, ठीक है। तो मिथिला नरेश, तो राजा राजगौड़ का यहाँ पे विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किया? नरेश सिंह विलय पत्र में, ठीक। एक सारंगगढ़ में विद्रोह भी हुआ था, है ना। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में विद्रोह हुआ था 1941 में। इसको बस याद रखना, दानीराम पटेल के नेतृत्व में हुआ था, चेरी नामक कर के विरोध में। ये उपज के कुछ और भाग चेरी करके ले लेते थे, चेरी नामक कर था, चेरी नमक। 1941 में विद्रोह हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है 1941 में कौन सा चेरी नामक कर के विरोध में विद्रोह हुआ था, किसने किया था? दानीराम पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। याद रहेगा, ये आई थिंक क्लियर हो गया। बस एक चीज़ और रखना, यहाँ पे 2 विधानसभा सीट हैं, दोनों क्या हैं? एससी। 2 एससी सीट मिलेंगे वहाँ पे सारंगगढ़ में, ठीक है, क्लियर। ठीक, 31वां वाले में देखो, 31 वाला में 31 वाला है, केसीजी, खैरागढ़, छुई कदन और गंडई। तो घोषणा 16 अप्रैल 2022 को ये बता चुका हूँ। 18 अप्रैल 2022 को राजपत्र में प्रकाशित, 3 सितंबर को उसका अस्तित्व में आया, गठन हुआ, ठीक है। तहसील 4, पहले 3 था, 4 हुआ, तो 3 + 1 4 करके याद किए थे, 4 तहसील, वो याद रह जाएगा। उपचुनाव हुआ तो घोषणा किए थे, वो याद रह जाएंगे। कौन जीती, वहाँ कौन विधायक हैं? यशोदा वर्मा, ठीक है। तो ये जो खैरागढ़ छुई कदान है, दोनों रियासतें थी, ठीक है। खैरागढ़ छुई कदान दोनों रियासत थी। के से खैरागढ़, खैरागढ़ छुई खदान दोनों रियासतें थी। तो खैरागढ़ में नागवंशी राजा रहते थे और छुई खदान में बैरागी। बैरागी वंश वाले शासन करते थे और खैरागढ़ में नागवंश, ठीक है, नागवंशी राजा थे, ठीक है। इस नागवंशी राजा को जो आदि पुरुष है वो लक्ष्मी निधि राय को बोला था, स्किप कर देना उसको। यहाँ पे भी 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में विलय किया गया, तो हस्ताक्षर किसने किया पूछा जाता है। तो खैरागढ़ रियासत में कौन? वीरेंद्र बहादुर सिंह। वीरेंद्र बहादुर सिंह। और यहाँ आपका छुई कदान वाले में ऋतुपर्ण दास, ठीक है। कौन? ऋतुपर्ण, ठीक है। छुई खदान में किसने साइन किया था? छुई खदान रियासत में विलय पत्र में ऋतुपर्ण दास। और यहाँ खैरागढ़ वाले में कौन? वीरेंद्र बहादुर, ठीक है। खैरागढ़ में कौन? वीरेंद्र बहादुर। और छुई खदान में ऋतुपर्ण दास। इसमें बताने लायक और ये है कि खैरागढ़, आमनेर, मुस्कान, पिपरिया, ठीक है। ये खैरागढ़ रियासत, खैरागढ़ जो है इसी नदी, 3 नदियों के संगम पर है। नदी वाले टॉपिक में बताऊंगा जो पहले अटेंड किए होंगे, ठीक है। आमनेर, मुस्कान, पिपरिया। आम मसक दिए, पिचक दिए। आमनेर, आम, आमनेर, मसक दिए, मुस्कान, पिचक दिए, पिपरिया, ठीक, ये क्लियर। 32वां जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी वाला। घोषणा 15 अगस्त और राजपत्र में प्रकाशित 8/9। तो 15 अगस्त, 8 सितंबर 2022 और 9 सितंबर 2022 ये देख लिए थे। किसकी अध्यक्षता में? तो चरणदास महंत में। मात्र जिला क्या है? कोरिया है, ठीक है। तहसील कितना? 3x2 6 याद किए थे। 32वां जिला है। 3x2 6 6 तहसील हैं याद किए। सीमावर्ती जिले 4 हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, ये मैप पहले बता चुका हूँ। 33वां जिला की बात करते हैं। 33वां जिला शक्ति, लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है 33वां वाला। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो बाकी नए बने वो सब कैसा है?
सीमावर्ती। अच्छा, मैप पे लैंड लॉक्ड नहीं काउंट किया ना, काउंट कर लेंगे 33 वापस मैप पे जाके। ठीक है, 33 जिले, 33वां कौन सा बना? शक्ति। ठीक है, तो 3 + 3 6 इसमें तहसील है, याद रहेगा। और घोषणा वगैरह का क्या स्टेटस था? 15 अगस्त 2021 राजपत्र में 8-9 करके याद किए थे, 8 सितंबर 22 और 9 सितंबर 2022। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? ये भी चरणदास महंत। ठीक है, शक्ति के विधायक हैं और क्या है अभी? विधानसभा स्पीकर। ठीक है, विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत। ठीक, शक्ति रियासत के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? शक्ति भी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत थी, 14 रियासतों में से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ये शक्ति था। ठीक है, लीलाधर राजा थे जिन्होंने विलय पत्र में क्या किया? साइन किया। ठीक है, भारत संघ में विलय हस्ताक्षर पत्र में साइन किया। ठीक, तो देखो हस्ताक्षर वाले में छुई खदान रियासत था, ऋतुपर्ण। ठीक है, ऋतुपर्ण, छुई खदान ऋतुपर्ण। कोई ऋतु नाम की लड़की याद कर लेना, छुई मुई टाइप की होगी, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ऋतुपर्ण। वीरेंद्र बहादुर किसके थे? खैरागढ़ के। ठीक है, खैरागढ़ वीरेंद्र। ठीक है, वह खैरागढ़ के वीरेंद्र बहादुर सिंह। वो राजा और नरेश याद करा था, राजगुण और नरेश सिंह। ठीक है, वो याद रहेगा। ठीक है, कुछ धरने के लिए शक्ति होना चाहिए। ठीक है, लीलाधर। ठीक है, शक्ति होना चाहिए, शक्ति। ठीक, याद रखना चाहिए, कुछ भी हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए। ठीक, तो धरने के लिए शक्ति होना चाहिए, तो लीलाधर शक्ति गरु। ठीक, आई थिंक और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में क्या करना? अमरजीत भगत, मानपुर महिला अम्बागढ़। ये इसके अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बना है। कौन से मंत्री? अमरजीत भगत, खाद्य। ठीक है, ये क्लियर। ये आपका 33 जिले से रिलेटेड सारे अपडेट्स हो गए। ठीक है, मैडम की भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें राजपत्र जो प्रकाशित हुआ है ना, बाकी सब चीज़ तो क्लियर कर दिया है PDF वाले में। राजपत्र वाले में शायद वो और कुछ बताई होंगी अपडेट्स, जो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऊपर नीचे दक्षिण उत्तर साइड सब मैप वगैरह का। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अच्छा, ये बनाओगे अभी, नोट डाउन करोगे? नहीं, एक मिनट, लैंड लॉक्ड गिना देता हूँ, एक बार। ये एक। ठीक है, तो ऊपर वाले संभाग में एक हो गए। ठीक, यहाँ पे कौन? एक। बिलासपुर वाले में बिलासपुर है क्या? बिलासपुर संभाग में कोरबा है 2, जांजगीर चांपा 3 है ना, तो इसमें 3 और शक्ति 1 4, इसमें 1 हुआ, इसमें 4। ठीक है, दुर्ग वाले में देखते हैं, दुर्ग बेमेतरा बालोद तीनों हैं, इधर का कोई भी नहीं है, तो दुर्ग संभाग में 3। रायपुर वाले में बलौदा बाजार है, ये रायपुर है, धमतरी नहीं है क्योंकि उड़ीसा को टच करता है यहाँ पे, तो ये 2 हुए, तो 3 और 2, 1 + 4 5, 5 3 8, 8 2 10। 10 में यहाँ पे केवल दंतेवाड़ा है जो लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड मतलब किसी राज्य को नहीं छू रहा है, तो ये 10 और 1 कितना हो गए? 11। बाकी फिर छोड़ दो, बाकी 22 गिनाने की जरूरत नहीं, वो मैप को छू रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, जय जोहार, जय छठी। हमारे लोगन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे